अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ कि दुबई में जो है लाइफ कैसी होती है और दुबई के मुकाबले में दूसरे मुल्कों में या और मुल्कों में जो है वो लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। सबसे पहले तो है लाइफ जो है दुबई की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि अगर आपकी जॉब हो जाती है दुबई में, अगर आप कोई जॉब फाइंड कर लेते हैं दुबई में, तो आपके लिए लाइफ दुबई में बहुत सी इजी हो जाती है। एक्सेप्ट कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपने पीछे सपोर्ट किसको करना है किसको नहीं करना। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने बैकवर्ड पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, उनके लिए वो कमाने के लिए आए हुए होते हैं। उन लोगों के लिए दुबई में लाइफ जो है वो ईजी होती है, लेकिन दूसरे लोगों से कम होती है जो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जिनके लिए पीछे कोई कमाने वाला, मतलब उनको पैसे भेजने वाला है या पीछे लोगों को सपोर्ट करने वाला जैसे कोई सीन नहीं होता, उनके मुकाबले में उनकी लाइफ थोड़ी सी टफ होती है। फिर भी वो लोग जो है पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे सुकून से रहते हैं, क्योंकि अगर किसी की सैलरी जो है वो यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया था, 2000 है या 2500 है या 3000 है, तो वो आराम से अपने खर्चे वगैरह निकाल के अपनी शॉपिंग वगैरह करके घर में आराम से महीने का लाख रुपए भेज सकता है, जिसकी इतनी सैलरी है। और जिसकी ज़्यादा सैलरी है, जिसने महीने के पैसे नहीं भेजने घर, या जो अपनी लाइफ यहाँ पे रह रहे हैं, उसको तो वो लाख रुपए महीने का खुद ही बच जाएगा। दूसरी बात, अगर हम कर लेंगे यहाँ पर लॉज कैसे हैं, रूल्स कैसे हैं, तो कोई दूसरे मुल्कों की तरह, पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ पर जो है अदालतों में रिश्वत या ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन है वो अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए बराबर है। महंगाई जो है वो अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए बराबर है। इसी तरह जो है इनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए बराबर है। इवन के यहाँ पर अगर कोई गरीब है या कोई नहीं अपनी कारोबार कर सकता, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता, तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटियाँ बनाई हुई हैं, एक्सेप्ट दूसरे मुल्कों की निस्बत जिन्होंने बहुत से अमीरों के लिए फैसिलिटियाँ बनाई होती हैं लेकिन गरीब के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर जेंडर्स की बात कर लें तो मेल की निस्बत फीमेल्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत है जॉब्स की, और फीमेल्स का यहाँ पर अगर हम बात कर लें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर जो है कोई किसी को आँख उठाकर भी नहीं देख सकता उस लड़की की, जब तक मर्जी ना हो या जब तक वो लड़की ना कहे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है लड़का लड़की इकट्ठे काम करते हैं, कोई ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं। माहौल पे डिपेंड करता है कि जिस तरह का माहौल होगा। अब दूसरे मुल्कों में जो है वो आपके मुल्क में, जिसमें मुल्क में आप रह रहे हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, तो आपको अपने मुल्क का ज़्यादा पता है हमसे। इसी तरह जो है यहाँ पर अगर हम बात कर लें जॉब्स की, दूसरी एजुकेटेड पीपल्स की, तो उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नॉन एजुकेटेड पीपल के लिए कर ले तो उनके लिए भी बहुत सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है, बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, तो लोगों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। इंजीनियर्स के लिए, आईटी के स्पेशलिस्ट के लिए, मज़दूरों के लिए, वेब डेवलपर्स के लिए। उसके बाद जो है दूसरी बात अगर हम कर लें कि यहाँ पर जो है आपको रिहाइश का ये सारा खर्चा कितना आ जाता है अगर एक बंदा यहाँ पर रह रहा है। देखिए, आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से इलाके में रह रहे हो। अगर आप रह रहे हो कोई महंगे इलाके में, JRT, JBR, ये दुबई के महंगे इलाके में, डाउनटाउन वगैरह, तो वहाँ पर आपको 1500 भी आपकी मंथली आ जाती है, 1500 दरम तक आपकी रिहाइश का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप रह रहे हैं थोड़े से मतलब नॉर्मल इलाके में, तो वहाँ पर आपका 400-500 मंथली इतना रेंट पे करना पड़ता है आपको। उसके अलावा फूड का तो है वो आप जितना मर्जी महंगा करते जाएं, आपका 300 से स्टार्ट होके मंथली आपका बेशक आप 1000 का खले, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का रहते हैं। बट ओवरऑल ये कि दुबई में आपका रहने का जो खर्चा है वो आ जाता है महीने का 1000 रुपये तक नॉर्मली। और उसके अलावा अगर आप बैचलर हैं, आपने पीछे सपोर्ट नहीं करना किसी को, तो 2000 रुपये आपके बचते हैं, वो आप इजाफी अपनी खर्चे कर लें, घूमने चले जाएँ, कहीं दूसरी पैसे जमा कर लें, अपनी नई कोई चीज़ लेनी है वो ले लें, किसी और बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं, आपको सस्ती मिल जाती हैं, 6-7 हज़ार दरम से स्टार्ट होती है अल्टीमा निसान की। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लें अपने पैसे जोड़ के, नहीं आपने पीछे फैमिली को सपोर्ट करना, तो अगर करना भी है तो थोड़े पैसे पीछे भेजें, थोड़े पैसे जोड़ के यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाता है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा आ जाती हैं।
तो बाकी जो है दुबई में जो लाइफ है वो बहुत सुकूनदा होती है, माहौल बहुत अच्छा होता है, गर्मी होती है लेकिन यहाँ पे हर जगह मतलब आपको एयर कंडीशन मिलेंगे, हर जगह पे एसी होते हैं, बस स्टॉप्स पे और कार्स में और मेट्रो में और ऑफिसेस में और बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, जहाँ भी आप चले जाए, रेस्टोरेंट में, इवन के छोटी सी शॉप है ग्रॉसरी की जिसे बकाला कहते हैं, वहाँ पे भी आपको एयर कंडीशन मिलेंगे। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती किसी किस्म की, कोई किसी की लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे होते, कोई गाली गलौज नहीं कर रहा होता, कोई किसी को मार नहीं रहा होता, कोई किसी की तरफ घूर नहीं रहा, कोई किसी को तड़िए नहीं करा रहा, कोई किसी को जो है यहाँ पर अपने मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, अपना रौब नहीं जमा रहा। सबके लिए कानून बराबर है, हर शख्स यहाँ पर अपने कमाने के लिए आता है, हर शख्स जो घूमने के लिए आता है वो घूमने के लिए आता है, तो कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई किसी को बोलता नहीं है, कोई किसी को जो है इस तरह जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है। तो कोशिश करें अपनी स्टडीज़, अपने वर्क कंप्लीट करके अच्छी से अच्छी CV बनाएं, अच्छे से अच्छा अपना एक्सपीरियंस लें, अच्छे से अच्छी जॉब देख के तो आप बाहर आ जाएं। मेरा तो यही मशवरा है दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि एक आप आ जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ख़ानदान में किसी और को बुला लेंगे तो आप पूरे का पूरा अपनी फैमिली को बाहर सेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में आपको परेशानियों का हाल है, क्योंकि दूसरे मुल्क में अब एक बंदे की 50,000 भी सैलरी है तो वो मंथली क्या कर सकता है, वो ना किसी की शादी पे जा सकता है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है क्योंकि उसने अपनी, ना वो अपने बीवी बच्चों को कहीं घुमाने लेके जा सकता है, ना वो जो है मंथली अपनी पसंद की चीज़ें खा सकता है, गोश्त खा सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप रहते हैं तो आप अपनी सैलरी जिसकी 2,000, 2,500, 3,000 है वो आराम से रोज़ बेशक चिकन खाए, रोज़ बेशक जो मर्जी खाए। यहाँ पे महंगाई भी इतनी नहीं है यहाँ के पैसों के हिसाब से। हाँ, जो लोग कन्वर्ट करने लग जाते हैं कि यहाँ पे मेरे इतने धर्म लग गए, मेरे मुल्क में इतने बनते थे, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर पैसे वहाँ जाके भी तो ज़्यादा बन जाते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करें, जो आपने करना है वो पूरा करके अपना एक्सपीरियंस लेके तो बाहर आ जाए। मेरा तो यही मशवरा है। दुबई आएँ, कोशिश करें दुबई आएँ। दूसरी कंट्रीज़ का मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन दुबई में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सहूलतें हैं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की जो है लोगों के लिए आती हैं, ऑफ़र्स आती हैं, बहुत सी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देते हैं लोगों को। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद में आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा जो जॉब्स आती होती है दुबई में, कई जगह पर पोस्ट लगेगा, ऐड लगेगा, तो मैं उसके हवाले से भी आपको बता दिया करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।